छात्रों के लिए पंखा नहीं है और उनके बाथरूम से स्मेल आ रही है, दरवाज़ा टूटा है, वो अलमारी टूटा है। अब इन लोग अगर पैसा भी रखना चाहें, तो इन लोग की पैसा भी सेव नहीं है। यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये पोल की बात हो रही थी, ये पोल को आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट वॉलीबॉल खेलते हैं, क्या यहाँ खेलते वॉलीबॉल खेलते हैं और यहीं से पूरी बिजली सप्लाई हॉस्टल में होती है। हैं? क्योंकि लगातार 2 बार छत गिर चुका है, दीवालों में करंट आ रहे हैं, पोल टेढ़ा हुआ है, कई जगह पर बॉक्स खुले हुए हैं, पंखे 2 महीने से रिपेयर पर गए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने और सबसे बड़े शासकीय विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थिति ये है। छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों में हॉस्टलों का हाल जर्जर हो चुका है, वहां पर रहने वाले विद्यार्थियों का हाल बेहाल है। इसी मुद्दे को लेकर आज एनएसवाई के कार्यकर्ताओं द्वारा रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल, वो जर्जर हो चुका है। यहाँ बेहद गंभीर समस्याएं हैं, उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधा चर्चा करते हैं, क्या मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर आपने प्रदर्शन किया, क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने और सबसे बड़े शासकीय विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थिति ये है कि गर्ल्स हॉस्टल की सीलिंग पिछले 1 हफ्ते में 2 बार गिर गई। आज वो मीडिया में प्रसारित हुआ। उस मीडिया के प्रसारण को देखते हुए हम लोगों ने आके कुलसचिव और कुलपति के नाम और विश्वविद्यालय प्रशासन के पास जाके प्रदर्शन किया, अपना विरोध दर्ज कराया और उनसे ये मांग की कि जो ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने का काम विश्वविद्यालय अपने छात्र-छात्राओं के साथ कर रहा है, उसको बंद करे और ये एनएसवाई कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसी क्रम में हम लोगों ने विश्वविद्यालय के अधिकारी को लेकर ये बॉयज़ हॉस्टल, जो पावर ग्रिड नाम से जो बॉयज़ हॉस्टल विश्वविद्यालय प्रेमाइसिस में है, वहाँ का निरीक्षण करने जब हम आए, तो हमको यहाँ के छात्रों ने, यहाँ के स्टूडेंट्स ने बताया कि इनकी इस छात्रावास की स्थिति इतनी दयनीय है कि उनके पीने का शुद्ध पानी प्राप्त नहीं हो रहा है, साफ हवा प्राप्त नहीं हो रही है। गर्मी के बीते 2 महीनों में ये लोग बिना पंखे के रहना पड़ा। आप अगर जाकर देखेंगे वॉशरूम की हालत, तो वॉशरूम पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो चुका है। इनके मेस त सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी शिकायतें करने के बाद भी विश्वविद्यालय इसमें से कोई काम नहीं कर रहा था। पिछले 2 महीने से बिना पंखे, बिना साफ पानी के ये बच्चे जो दूर-दूर कोरिया से लेकर कोंटा तक, ये दूर-दूर से वो बच्चे आए हैं विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। इनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि ये लोग इस हॉस्टल को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। हॉस्टल को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। पिछले समय हमने देखा था कि आपने फिर प्रदर्शन किया था, लगभग पानी को लेकर जो कुलपति हैं उनके सामने बैठे थे कि इसको आप पी लेंगे तो हम भी पी लेंगे, ऐसा वाला। क्या आश्वासन मिला है आज पर निरीक्षण के बाद? आज 1 हफ्ते के अंदर करेंगे बोले हैं। कुलपति के पास अभी मीटिंग होगा बोल रहे हैं, फिर उसके बाद करेंगे बोल रहे हैं। और क्या है, छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पानी का सुविधा नहीं है। कितना वाटर कूलर है? 4? 3 है। 3 वाटर कूलर में 1 वाटर कूलर चल रहा है। और क्या होता है, रात में पानी खत्म हो जाती है, ये लोग को दूसरे हॉस्टल जाना पड़ता है। अगर खुदा ना खास्ता कहीं तबीयत खराब हो गई, रात में पानी नहीं मिला, तो छात्रों को तो नुकसान हो जाएगा ना। छात्रों के लिए पंखा नहीं है और उनके बाथरूम से स्मेल आ रही है, दरवाज़ा टूटा है, वो अलमारी टूटा है। अब इन लोग अगर पैसा भी रखना चाहें, तो इन लोग की पैसा भी सेव नहीं है। तो ये कुलपति सर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस अपने लोग एसी में बैठ के बस काम कर रहे हैं। भवन की हालत क्या है? क्योंकि हम कृषि विश्वविद्यालय गए हुए थे, तो अचानक ऊपर का जो छत है वो गिरता है, 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। यहाँ 2 बार छत गिर चुका है, महिला जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पर। यहाँ की हालत क्या है? यहाँ दीवालों में पूरा सीपेज है, बाथरूम का ड्रेनेज पाइप बंद है, उसके वजह से अलग बाथरूम से जो पानी लीकेज होती है वो बॉयज़ जो हॉस्टल है उनके लड़कों के रूम के नीचे में पूरा सीपेज की वजह से उनका बाथरूम का पानी नीचे टपक रहा है और पूरा वाटर प्यूरीफायर बंद है। ये जो बिजली का पोल है ये धीरे-धीरे नीचे गिरते जा रहा है। तो ये इसको भी इन लोग कंप्लेन रखे हैं और यहीं से पूरे बॉयज़ हॉस्टल का बिजली यहीं से सप्लाई होता है। स्टूडेंट्स भी हैं, साथ में चलते चलिए अंदर जाके देखते हैं, जा सकते हैं ना? कोई हाँ, दिक्कत तो नहीं? नहीं। चलिए, अंदर जाके देखते हैं, क्योंकि इसके पहले भी हमने जब कृषि विश्वविद्यालय में पहुंचा था तो वहां की स्थिति काफी गंभीर मिली थी। वहां भवन इस तरीके का था कि भवन को बदलने का जरूरत था, उन्हें तत्काल बदलना
चाहिए था, लेकिन लगातार उसका मरम्मत हर साल होता था। यही कारण है कि मरम्मत के दौरान भवन जर्जर होने की वजह से लगभग 2 से 3 बार जो छत है वो अचानक गिरा था, और छत के गिरने की वजह से नीचे सो रहे लगभग 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आनन फानन में उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, और इस दौरान देखने वाली बात ये होती है कि उस दौरान वहां के हॉस्टल वार्डन ही वहां पर मौजूद नहीं थे। हॉस्टल वार्डन अपने घर गए हुए रहते हैं, इस दौरान छत गिरता है और वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसा ही हाल रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का है। ये स्थिति आप देख लीजिए, विद्यार्थी दिखा रहे हैं, इधर आ जाइए, यहाँ से दिखाइए सभी। ये है दरवाजे इनके, कवर्ड। ऊपर पंखे देखेंगे तो पंखे एक चल रहे हैं, बाकी 2 गायब हैं। उसको यहाँ से निकाला गया है कि क्या है? बताओ भाई आप क्या चीज। ये पंखे जो 3 लगे हुए थे, एक बचे, 2 कहाँ गए? रिपेयर के लिए दिए ना 2 ठो। अच्छा, 2 रिपेयर कब से गए? बहुत टाइम, 1-2 महीने से ज्यादा हो गया। 2 महीने से रिपेयर हो रहे हैं। हाँ हो रहा है रिपेयर, अभी तक नहीं हुआ है। कितना बार मांग कर लिए फिर पंखे के लिए? अरे मैं तो, मेरा वाला चल रहा है तो बाकी लोग डिमांड कर आपके बिस्तर का चल रहा है तो बाकी का हमको क्या है? रहे हैं। वही सीन है। ये सही है। पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है, पूरे व्यवस्था के साथ बैठे हैं? हाँ हाँ सही चल रहा है पढ़ाई मेरा। और क्या क्या समस्याएं हैं आपके रूम के भीतर? दरवाजे तो गायब हैं। वही कबर्ड का इशू है मेरे को, और यहाँ पे पंखे का इशू है। तो सामान को कैसे सुरक्षित रखते हैं? अभी तो बस बिना दरवाजा का पड़ा है तो चल रहा है अभी ऐसे। बाकी मैं अपने लिए जो बाकी प्रोटेक्शन का चाहिए तो वहाँ पे वो रखा हूँ, पेटी रख दिया मतलब, तो उसी में रख देता हूँ मतलब सिक्योरिटी खुद के के लिए। लिए पेटी, अटैची, सूटकेस सब लाना पड़ रहा है। वो तो लाना पड़ता है ना। नीचे दिखाएंगे, नीचे में पेटी रखा हुआ है, तो उस पेटी को इन्होंने बताया है कि उसके जरिए हम अपने सामान को सुरक्षित रखें, क्योंकि जो कबर्ड का हाल है उसको आप देखेंगे तो जो कपड़े रखे हुए हैं वो भी गंदे होते नजर आ रहे हैं। कारण ये है कि वहां पर जो धूल मिट्टी है वो आसानी से पहुंच रहे हैं, और इससे ये परेशान है। आगे बढ़ते हैं, आगे और समस्याओं की ओर, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो 2 महीने से पंखे रिपेयर के लिए गए हुए हैं। पंखे 2 महीने बाद भी रिपेयर होकर अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? अब क्या है भैया, वो पेटी बता रहे हैं। अब वो चोर जब चोरी करेगा तो पेटी भी सुरक्षित नहीं है। जब तक अलमारी में गेट नहीं रहेगा तो पेटी कैसे बच पाएगा, ये कहना है। और ये जर्जर हो रहा है पूरा हॉस्टल, और इसके लिए कुलपति कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। निश्चित ही यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये पोल की बात हो रही थी, ये पोल को आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट वॉलीबॉल खेलते हैं। क्या यहाँ खेलते वॉलीबॉल खेलते हैं, और यहीं से पूरी बिजली सप्लाई हॉस्टल में होती है। हैं? और ये पोल पूरी तरीके और से ये झुक गया है। पोल पूरी तरीके से झुक गया है। कभी यहाँ खेल रहे हैं छात्र, ये पोल कहीं गिर गया तो जान हानि हो सकती है। निश्चित ही जनहानि हो सकती है। और क्यों हो सकती है? क्योंकि आप ये केबल्स में देखेंगे, केबल को देख लीजिए एक नज़र। बारिश का समय है, बारिश के समय में अक्सर करंट आने का खतरा रहता है। लोहे का पोल है वो भी झुक चुका है, बॉक्स रहता है वो भी गायब है। ऐसी तमाम समस्याएं यहाँ बनी हुई है। कई कई जगह में तो भैया पूरे बोर्ड खुले हैं हॉस्टल के अंदर, कोई बोर्ड टूट गया है उसमें करंट आ रहा है, वहां से पूरा सीपेज आ रही है, वहां अगर बटन टच कर रहे हैं तो करंट मार रहा है, ऐसे छात्र बता रहे हैं हमको। अब छात्र बेचारे क्या करेंगे, अब मजबूरी में रह रहे हैं भैया। मतलब एक तरह से कहें तो सीधे तौर पर खतरा जान को है, खिलवाड़ में खतरा रखे। है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। वो पूरा पीछे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, दीवार टूट गई है, और वहां से पूरा सीपेज आ रहा है, बाथरूम का पानी पूरा ऐसे घुस रहे हैं तो बदबू में वहीं बच्चे खाना खा रहे हैं। अब उन लोगों को क्या परेशानी है वो। अब कुलपति जी से हम कहना चाहते हैं कि क्या किसी का इंतजार हो रहा है, या फिर किसी बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाने का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि ये तमाम जो समस्याएं हैं उससे देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई घायल हो और अस्पताल पहुंचाएं, या फिर क्योंकि लगातार 2 बार छत गिर चुका है, दीवालों में करंट आ रहे हैं, पोल टेढ़ा हुआ है, कई जगह पर बॉक्स खुले हुए हैं, पंखे 2 महीने से रिपेयर पर गए हैं, वाटर कूलर 3 में से 2 खराब पड़े हैं। क्या है ये? आखिर कब इसका निराकरण हो पाएगा? आखिर जो दीवार टूटा है वो कब बन पाएगा? इसके अलावा भी कुछ समस्या है या इतना नहीं पर्याप्त? नहीं बस इतनी समस्या। इतनी समस्याएं तो पर्याप्त गिना दिए हैं, और इसके अलावा भी जो समस्याएं हैं वो अभी गिनाना छोड़। अभी तो आप एक हॉस्टल आए हैं भैया, अभी 2 हॉस्टल बाकी है। और क्या है, वहाँ तो अभी हम लोग गए थे
तो सर हम लोग को अंदर जाने का अनुमति नहीं दिए एक हॉस्टल में। यानी अब वहाँ अनुमति नहीं दी है, यानी वो चोर के दाल पे तिनका है। वहाँ कुछ ना कुछ तो है जो हमको नहीं दिखाना चाहते। अब आप एक बार आप वहाँ चल के देख लीजिएगा, अगर आप लोग को जाने मिल जाए तो। निश्चित ही जाने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि वहां पर जाने के लिए अनुमति नहीं दिया जा रहा है। तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या वहां पर भी भवन की हाल इस तरीके से बना हुआ है? क्या वहां पर भी कुछ दाल में काला है? बहरहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए।